नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। लाइव सिटीज़ के हेल्थ मंत्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मेरे साथ जुड़े हुए हैं बिहार के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर राजीव रंजन। उनसे हम सवाल ले रहे हैं डायबिटीज़ रोगियों के लिए, शुगर के जो पेशेंट हैं, क्योंकि एक नई बात चल रही है जो पुराने लोग हैं वो तो बहुत पहले से जानते हैं कि यदि आप अपने डायबिटीज़ लेवल के प्रति चौकन्ना रहते हैं, चौकस रहते हैं और प्राय मेजरमेंट करते हैं कि आपका शुगर लेवल क्या है, तो डॉक्टर ये सलाह देने लगे हैं कि महीने में एक बार, ठीक है, आप फास्टिंग जांच लेते हैं, आप पीपी जांच लेते हैं, लेकिन महीने में एक बार रात को 2 बजे या 3 बजे भी अपने शुगर लेवल को मापिए। ये क्यों जरूरी है और ऐसी सलाह क्यों दी जाती है, डॉक्टर राजीव रंजन से हम जानते हैं। ये सलाह इस मामले में काफ़ी लाभकारी हो सकता है कि ये हाइपोग्लाइसीमिया, नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसीमिया हम लोग कहते हैं कि मरीज़ शाम को इंसुलिन लिया या दवा लिया, खाना खाया, सो गया, वो डोज ज़्यादा था, रात में 1 बजे 2 बजे 2:30 बजे उसका शुगर लेवल फॉल कर गया, तो उसको कहते हैं नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसीमिया। तो नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, मरीज़ सोया रहा, उसको पता नहीं चला। जब दिन में सिम्टम रहेगा तब उसको पता चलेगा। वो तो रात में सोया हुआ था, तो सोए में उसको हाइपोग्लाइसीमिया का अटैक हो गया, जो बड़ा खतरनाक है। तो या तो हो सकता है कि इतना हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए कि वो कोमा में चला जाए और आपको पता भी नहीं चले। सवेरे जब आप उसको नींद से जगाने की कोशिश करने लग रहे हैं तो कोमा में मिले, बेहोश की हालत में मिले। या फिर वो मॉर्निंग जो हाइपोग्लाइसीमिया होता है वो कहते हैं उसको रिबाउंड हाइपरग्लाइसीमिया, यानी उसके बाद फिर शुगर लेवल इतना बढ़ जाता है सवेरे 7-8 बजे के करीब में कि वो बढ़ा हुआ ब्लड शुगर की वजह से उसको स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, फिर कोमा में जा सकता है। तो इस हाइपोग्लाइसीमिया के अटैक को रोकने के लिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक बार करीब 2:30 या 3 बजे के करीब में वो टेस्ट करा लेने से ये पता चल, मान लीजिए उसमें आपका 50 आ गया, 40 आ गया, इसका मतलब कि इवनिंग डोज आपका जो आप ले रहे हैं, या तो इंसुलिन का डोज ले रहे हैं या खाने, उसको कम कर दीजिए, ताकि ये रात वाला हाइपोग्लाइसीमिया से आप बच सकें और आगे होने वाली जटिलताओं से आप बिल्कुल अपने को महफूज रख सकें, सुरक्षित रह सकें। तो इसलिए उसका मेन पर्पस यही है। डायबिटीज़ का कंट्रोल में ये भी देखना है कि शुगर नहीं बढ़े, और कंट्रोल का दूसरा पहलू ये भी है कि हाइपो नहीं हो जाए, यानी शुगर फॉल नहीं कर जाए। क्योंकि हम लोग का मानना है कि शुगर बढ़ना उतना खतरनाक नहीं है, उसको तो इंसुलिन देके हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर शुगर घट गया तो उसमें जो ब्रेन डैमेज हो जाता है वो 4 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद आप उसको इरेपरेबल हो जाता है, मतलब उसको फिर वापस नहीं ला सकते। तो ब्रेन डैमेज जो हाइपोग्लाइसीमिया से होता है उसको रिकवर नहीं कर सकते, लेकिन हाइपरग्लाइसीमिया को हम 2 घंटे के बाद भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए बीपी शुगर कंट्रोल का दोनों मूल मंत्र है, 3 मूल मंत्र है। शुगर को बढ़ने नहीं देना, शुगर को ज़रूरत से ज़्यादा नीचे घटने नहीं देना, और शुगर की और जटिलताएं जो हैं जैसे ब्लड प्रेशर है, आँखों पर असर है, हार्ट पर असर है, उसको भी कंट्रोल करके रखना। ये तीनों पर्पस अगर आपके जेहन में कौनते रहेंगे तो आप डायबिटीज़ के मरीज़ का इन टोटलिटी पूर्णता से इलाज कर सकें, नहीं तो कोई भी इलाज आंशिक कहा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो आपने सुना कि रात में 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे महीने में एक बार क्यों जांच कर लेना चाहिए अपने शुगर लेवल को, तो यह जरूर आप कीजिएगा। डॉक्टर राजीव रंजन की सलाह सुनी, इस पर गौर फरमाइएगा, क्योंकि सेहत सबसे ज़्यादा जरूरी है। अपने को बचाना है, परिवार को बचाना है और सबको को बचाना है। आप बने रहिए लाइव सिटी के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।